गांव की सास और शहर की बहू। रमेश को अपने ऑफिस की एक लड़की माही से जब प्यार का एहसास हुआ तो उसने उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। माही भी उसके प्यार में थी, इसलिए उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। माही के घर वालों को तो कोई आपत्ति न थी, बस रमेश को अपनी माँ की मिन्नतें करनी पड़ी, क्योंकि वह नौकरी पेशा वाली बहू के पक्ष में नहीं थी। उनका मानना था कि नौकरी पेशा वाली बहू घर गृहस्थी में और बच्चों पर ध्यान नहीं देती है। उनकी प्राथमिकता कैरियर ही होती है, जबकि वो चाहती थी गृहस्थी के प्रति पूर्णता समर्पित बहू। लेकिन बेटे की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। वो अपने गांव वाले घर में ही रहकर खेतों की देखभाल करती थी। पिता तो थे नहीं, वह बेटा रमेश पुणे में था। ऐसे में उनकी सोच थी कि जब वो बेटे के पास कुछ महीनों के लिए जाए तो उनकी पूरी सेवा सत्कार किया जाए, जो कि अब उन्हें संभव न लग रहा था। वो नाखुश होकर कहती रहती, नौकरी वाली बहुएं हमारी क्या खाक सेवा करेंगी? उन्हें तो खुद हर समय नौकर चाहिए। घर का काम तो क्या ही करेंगी, खाना पकाने के लिए भी नौकर चाहिए। हम जाएंगे तो हमें भी सुख क्या मिलेगा, उल्टा उनकी ही नौकरी बजानी पड़ेगी। विवाह के समय तो वह बेटे बहू के साथ नहीं रह पाई, क्योंकि वे हनीमून पर चले गए। वह अपने गांव चली आई। अब रक्षाबंधन और तीजों के समय जब रमेश ने आने का आग्रह किया तो वे वहां आने को तैयार हो गई, लेकिन मन अशांत था, सुकून नहीं था। उन्हें लग रहा था कि वहां जाकर भी तो अकेले ही रहना है। वो दोनों तो ऑफिस निकल लेंगे, पीछे से बुढ़िया अकेले रहे और उनकी गृहस्थी संभाले। सारी जिंदगी खटखट के निकल गई और बुढ़ापे में भी कोई सेवा की उम्मीद नहीं। इन्हीं सब विचारों में कब स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। उन्हें आश्चर्य हुआ जब देखा कि रमेश के साथ बहू भी उन्हें लेने स्टेशन आई है। अरे बड़े भाग्य हमारे, जो ऑफिस से छुट्टी लेकर हमें लेने आई महारानी। मन ही मन कटाक्ष किया उन्होंने। घर पहुंचकर देखा तो एक बार तो वाह वाह करने को मन कर गया। कितने तरीके से सजाया, तरासा हर कोना सुव्यवस्थित था। कब समय मिलता होगा इसे घर सजाने का? बस पैसे फेंकते होंगे और नौकरों से करवा लेते होंगे। इसमें गृहिणी के हाथों की सुलभता तो ना दिखती। जरूर कोई एक्सपर्ट नौकर ही रखा होगा, मन ही मन सोच रही थी। कुछ देर में बहू अदरक वाली चाय और पकौड़े ले आई। मन तृप्त हो गया। अरे पकौड़े बनाने आते हैं इसे? और चाय भी तो कितनी स्वाद बनी है। कुछ देर लेट के उठी तो 8 बज गए थे। रमेश ने कहा कि खाना तैयार है। किसने बनाया खाना? उन्होंने पूछा तो रमेश ने कहा, हम दोनों ने मिलकर बना लिया। दोनों ने मतलब? तू भी साथ में रसोई में लगा रहता है? तो क्या हुआ माँ, इसमें क्या अचरज? माँ को अजीब तो लगा, क्योंकि वो उस जमाने की थी जब पति पानी भी अपने हाथ से लेना पुरुषोत्तम को तौहीन समझते थे। उस समय तो कुछ नहीं बोली। खाना वास्तव में बहुत स्वादिष्ट बना था, तारीफ तो करनी ही पड़ी। साथ ही पहली रसोई का नेक भी देना पड़ा। गांव में तो वह सुबह 5 बजे उठ जाती, लेकिन पता नहीं यहाँ स्थान परिवर्तन की वजह से जिम्मेदारियों से मुक्ति या थकान का असर था कि उनकी नींद 8 बजे खुली। देखा तो दोनों बेटा और बहू नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार थे। बहू ने उनको फटाफट चाय दिया और कहा, माँ आपका नाश्ता और दोपहर का खाना कैसरोल में रख दिया है। अभी कुछ देर बाद बाई आएगी घर का काम करने, उसी से कहिएगा आपको खाना गर्म करके देगी। शाम की चाय तक हम आ ही जाएंगे। माँ आश्चर्य में थी कि कब उसने खाना बना लिया और तैयार भी हो गई। वो जरूर कल जल्दी उठकर देखेंगी कि कैसे क्या कब किया उसने। उन्होंने राहत की सांस ली कि चलो उन्हें तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। शाम को दोनों ऑफिस से आए। उन्होंने देखा बहू चेंज करने चली गई और रमेश ने चाय चढ़ा दी सबके लिए। उनका तो पारा चढ़ गया कि दोनों ऑफिस से आए तो रमेश क्यों चाय बना रहा है महारानी के लिए, लेकिन कुछ कहा नहीं। उचित अवसर की तलाश में थी। चाय पीकर कुछ आराम करने के बाद उन्होंने देखा कि माही सुबह के धोए कपड़े बालकनी से ले आई और रमेश उनको बैठा टहला रहा था। फिर दोनों रसोई घर में घुस गए। उन्होंने जाकर देखा
तो एक तरफ रमेश सब्जी छौंक रहा था और माई आटा गूंथ रही थी। आपस में बातें भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। माँ के लिए तो ये बिल्कुल अजीब था। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि बेटा ऑफिस से आकर घर के काम में जुट जाए, औरतों की तरह। मन ही मन जोरू के गुलाम की पदवी दे डाली उसे। जब वो थोड़ी देर बाद बाहर आया तो माँ ने मौका देखकर आखिर सुना ही दिया बेटे को, क्या रे, तू तो बिल्कुल बीवी का गुलाम हो गया है। औरतों की तरह घर के कामों में लगा दिया उसने तुझे, और तू जुटा भी रहता है। पति की सेवा तो क्या करनी, उल्टा तो तुझसे सेवा करवाती है। क्या सोच के शादी की थी तूने? रमेश बोला, माँ ये सब पुरानी बातें हैं। अब पति पत्नी में कोई अंतर नहीं है। जब दोनों वर्किंग है, दोनों ऑफिस जाते हैं, तो घर की जिम्मेदारियां भी दोनों को निभानी होंगी, चाहे गृहस्थी हो या बच्चे। दोनों का बराबर योगदान है इसमें। क्या पत्नी ने ठेका ले लिया है घर और बच्चों के प्रति समर्पण का? जब वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक दृष्टि से हमारे प्रति पूर्णतः समर्पित है, तो हम उन्हें क्यों नहीं हो सकते उनके प्रति समर्पित? आपको तो खुश होना चाहिए कि पुरुषवादी सोच घट रही है। हम गृहिणियों के महत्व को समझकर उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं स्त्री ही स्त्री की खुशी में बाधा क्यों होती है। माँ, अब जमाना बदल रहा है। पुरुषों के भी और सास ससुर के भी दृष्टिकोण बदल रहे हैं, और यही सही और समय के अनुकूल भी है। समय के साथ अपने विचारों को भी बदल लेना चाहिए, वरना परिवार बिखर जाता है। शायद 3 निशाने पर जा लगा था, इसलिए माँ की आंखों में रोष नहीं, बल्कि बेटे की सोच के लिए गर्व दिख रहा था। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टोरी सुनने के लिए।